हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। नागों को प्रशासनों चूहे खाकर चूहे जैसे व्यवहार करने का अभ्यास हो गया है तुम्हें। हेलो, वो बेचारे तो करते हो, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। नहीं। हेलो, भाई अपनी जान प्यारी है। वज्र का प्रयोग कीजिए। आपका वचन पूर्ण करना ही होगा। आप तो भाई कहाँ जा रहे हो माया सो तुम? अपनी जान मेरी शरण में इतने वर्ष आनंद से रहने के पश्चात मेरा साथ छोड़े जा रहे हो। रक्षक, व्यापार था तुम्हारे साथ मेरा, लेन देन था हमारे बीच, किंतु प्राणों के संकट की घड़ी है। न तुम मेरा रक्षण कर सकते हो, न मैं तुम्हारा। अब मैं पांडवों की शरण में जा रहा हूं। रोकेगा यार, ये खुद ही रोकेगा। ये खुद ही रोकेगा। कुछ नहीं होगा। वो देखो उधर, भाग बच्चा भाग। आपकी पुत्री देवसेना के पति स्वामी कार्तिकेय का
प्रतियोगिता नहीं, हमारे प्रजाजनों के लिए जीवन दान मांग रहे हैं आर्य। आपका अपमान करने की चेष्टा नहीं। वज्र नहीं भगवान, कृपा दृष्टि दिखाइए। मैं आपको बड़ी बात करता हूं, मेरे जिज्ञासु का सम्मान करके शांत हो जाए। तो ये भी रुक जाएगा। कृष्णा जी की एंट्री दरमियान में आ गई है भाई। ऐसे 100 वजह आ जाए आप। ये लो यदा यदा हि धर्मस्य अर्जुन ने देखा। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तक्षक जाओ। अब टाइम पूरा हो गया इसका। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
क्या एंट्री हुई है यार, बहुत अच्छे मौके पर, क्योंकि जो वज्र है ना देविंदर जी का वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो ये नहीं पता था कि अर्जुन रोक पाते हैं या नहीं, ये तो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन उससे पहले जो भी उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई की है ना उसमें कामयाब अभी तक नहीं हो सके देविंदर। ऐसे ही है, लेकिन फिर भी देखा जाए ना यार काफ़ी चीज़ें ना थम गई थी। और द्रौपदी जी ने सही बोला था कि आप इधर कोई आपका मुकाबला नहीं हो रहा हार जीत का। ये बात हम मिन्नत कर रहे हैं उनको कि आप ना भाई जो है एक डसा है ना नागों ने वो वापस ले ले, ताकि हमारी जो प्रजा साथ आई है ना हम पर बिलीव करके वो जिंदा हो जाए। नाग आज के तो भाई दोस्त भी छोड़ के भाग गए, वो भी कह रहे कि मैं तो भाई पांडवों की शरण में जा रहा हूँ, आप अपना यहाँ पे जलें। पर बाद में उसने कहा है कि अपना भाई मेन शस्त्र चलाएं और मुझे इस संकट से निकालें। तो अर्जुन और भाई उनका जो है वालद साहब वो दोनों आपस में वो शस्त्र उन्होंने एक दूसरे की तरफ चला दिए थे। कृष्णा जी ने भाई बड़ी कमाल की एंट्री ली और दोनों शस्त्र ही भाई नाकाम कर दिए। भाई ना ही अर्जुन हार मान रहा है ना इसका वालिद हार मान रहा है भाई। तो जैसे ही भाई उन्होंने वो पत्थर फेंका था तो पत्थर के तो टुकड़े टुकड़े अर्जुन ने कर दिए, लेकिन भाई वो ऊपर आकर ऊपर ही गिरे हैं और थोड़ा सा वो जख्मी हुआ है। लेकिन भाई बाद में जो उन्होंने आखिरी जो हथियार इस्तेमाल किया है ना, शायद अर्जुन भाई उसको रोक लेता, लेकिन कृष्णा जी ने एन मौके पे छक्का लगाया है ना भाई, तो आकर भाई जैसे ही उसको रोका है तो अब भाई उनको भी पता लग गया है कि ये कृष्णा जी कहाँ से आ गए इधर। अब थोड़ा मसला भाई आउटसाइड होगा। मसला भाई बनना था, लेकिन भाई जो एक दोस्ती है ना वो भाई अपना इधर आन के भाई उन्होंने एक जो है ना दोस्ती निभा दी है कि जैसे ही भाई उनकी एंट्री हुई है तो भाई दोनों जो शस्त्र है ना वो उन्होंने भाई गायब कर दिए हैं। लेकिन आगे भी देखते हैं अब क्या होता है। नहीं ऐसे या दोनों तरफ भाई देखो उनका तो वो भाई जो शस्त्र है ना वो बहुत एक ताकतवर है देवेंद्र का जो उन्होंने उधर से चलाया था, लेकिन अर्जुन ने आगे से रोकने की कोशिश की। मे भी आगे जब टकराते तो क्या होता, लेकिन यहाँ पे उनका आने से जो है ना वो मतलब दोनों तरफ की चीजें जो है ना वो बच गई हैं। मतलब जहरी बात है उसको भी रोकना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेन मकसद वो यही मिन्नत कर रहे थे कि हमारा यहाँ पे किसी से कोई एक जो है ना वो वैर नहीं है, जस्ट जो है ना वो प्रजा के ऊपर ये जो इन्होंने किया है ना उसको भाई मतलब एक सही करते हैं या जो भी इन्होंने किया है, तो यही एक उसकी वो मिन्नत कर रहे थे। लेकिन भाई नहीं बात बनी और काम यहाँ तक पहुँच गया। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।